मान लो अगर n का वैल्यू कितना हो जाए भाई 2 हो जाए, n का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। खास बात क्या होगी यहाँ पे, अब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, यहाँ पर अब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, तो सीधी बात ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे k का वैल्यू, m का वैल्यू, n का वैल्यू, तीनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। n का वैल्यू 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखो, है ना, 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखो, 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखोगे मतलब। हेलो एवरीवन, होप सो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के तैयारी कर रहे होगे मैथ्स ओलंपियाड की। और आज हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ शेयर हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पे, जो आप लोगों को सॉल्व करना था, जिन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व भी किया, राइट। तो करते हैं इसका सोल्यूशन डिस्कस, है ना। और आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको इसका सोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन था अपना देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन मैथ्स ओलंपियाड 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे चर्चा करते हैं साहब, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन ऑल ट्रिपल्स k, m, n of positive integers satisfying k factorial plus m factorial that is equal to k factorial multiplied by n factorial, ठीक है। कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, तो भाई सुनो, सबसे पहली चीज इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें दिखाई देगी, इसने एक बहुत खास बात यहाँ पे बोली है, जिसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप समझिए कि आपने एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं है ना, गुनाह कर दिया, राइट। क्या कह रहा है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तब यू कैन राइट n फैक्टोरियल एज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n, ठीक है, ठीक है। n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मतलब जीरो फैक्टोरियल जो होता है उसको आप 1 बोलते हो, तो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 वाला कंडीशन आप यूज ना करें ना, क्योंकि उसने बोला है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको जीरो फैक्टोरियल के बारे में सोचना ही नहीं है ना, कि ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसके हिसाब से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के फैक्टोरियल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन में सोचना था, ठीक है। अब देखें कि इसने जो इक्वेशन दिया वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है साहब k फैक्टोरियल प्लस में m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल प्लस में n सॉरी मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, ठीक है, कि k फैक्टोरियल को उधर फेंक देते हैं, तो इधर m फैक्टोरियल रह जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस का k फैक्टोरियल उधर जाके माइनस का k फैक्टोरियल। तो एक बच्चे ने कहा कि k फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा n फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है, दिस इज m फैक्टोरियल। अब क्या करें सर, अब आगे कैसे फर्दर सॉल्व करें इसको, आगे एक काम करते हैं भाई, है ना। अब हमें ये बात पता है कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, n के वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो मुझे m और k के अंदर कोई रिलेशन मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने इसी हिसाब से सोचा, मैंने बोला इस कंडीशन को देखते हुए क्योंकि के एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 से शुरू होगी, इफ n इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, देन क्या खास बात होगी, देन m फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, m फैक्टोरियल का वैल्यू जीरो होगा, तो ये इंप्लाई करेगा भाई कि किसी भी फैक्टोरियल का रिजल्ट जीरो नहीं होता भाई, तो ये क्या बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो ये क्या बोलेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, ठीक है साहब, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे अपने को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि m फैक्टोरियल का वैल्यू जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये तो पहली बात खत्म हो गई कि अगर n इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा ना, तो n इक्वल टू 1 पे नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इफ n इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए, मान लो अगर n का वैल्यू कितना हो जाए भाई 2 हो जाए, n का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो क्या होगा, तो देन अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे सोचिए कि m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है ना, n का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, 2 में से 1 लेस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो बेसिकली m फैक्टोरियल बराबर k फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना सर। और m फैक्टोरियल बराबर k फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि m और k भी बराबर होंगे, m और k भी क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। तो इन तीनों को बराबर मान लेते हैं किसके, x के, इन दोनों को बराबर मान लेते हैं x के ना, तो m इक्वल टू के इक्वल टू एक्स मान लेंगे, दैट इज ये अपन ने लेट कर लिया, तो हम बोलेंगे कि फॉर n इक्वल टू 2, ठीक है ना, जो k कॉमा m कॉमा n का जो सोल्यूशन होगा ना साहब, उसमें k का वैल्यू भी x हो जाएगा, m का वैल्यू भी x हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। ये एक फैमिली ऑफ सोल्यूशन हो गया, वेयर खास बात क्या होगी,
वेयर खास बात क्या होगी, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x क्या है 1 या उससे बड़ा है, x 1 या उससे बड़ा है, मतलब ये है भाई कि आप यहाँ पे उसने बोला था फैक्टोरियल को डिफाइन किया था कि n फैक्टोरियल इक्वल टू ये होता है कब, जब n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अपना ये जो पेयर आएगा इसमें k और m क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू क्या है साहब, इंटीजर से, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट जब हमने बोला n इक्वल टू 2 वाला केस, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे ना। अब अगर n इक्वल टू 2 पे हमने बात कर ली है तो अब हम क्या बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर n 3 या उससे बड़ा हो तो क्या होगा, n अगर 3 या उससे बड़ा हो तो क्या होगा। तो भाई सोचते हैं n का वैल्यू 3 या उससे बड़ा अगर हम पुट करें, है ना, तो क्या होगा। देखो यार m फैक्टोरियल इक्वल टू k फैक्टोरियल टाइम्स n फैक्टोरियल माइनस 1 है ना, ठीक है। अब अगर आप n का वैल्यू, ठीक है ना, 3 या उससे बड़ा रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 1 जो होगा वो कितना आएगा, 6 माइनस 1 यानी 5 आएगा। यानी ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये कुछ ना कुछ होगा ग्रेटर देन 1, और अगर ये कुछ ना कुछ 1 से बड़ा होगा और उसको k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने पे m फैक्टोरियल आ रहा है तो डेफिनेटली m फैक्टोरियल बड़ा और k फैक्टोरियल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये इंप्लाई करेगा कि m फैक्टोरियल विल बी ग्रेटर देन k फैक्टोरियल, राइट, जो कि इंप्लाई करेगा आगे चल के कि m जो होगा वो बड़ा होगा किससे, k से। भाई m बड़ा होगा किससे, k से, इसका मतलब क्या है, अगर m बड़ा होगा k से तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। m अगर k से बड़ा हुआ तो भाई कुछ केसेस बन सकते हैं इसमें, लेट मी डिफाइन। सबसे पहला केस, ठीक है ना, कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो m फैक्टोरियल बड़ा होगा k फैक्टोरियल से और m बड़ा होगा k से। तो केस 1 में मैं ये बोलूंगा कि इफ m जो है वो k प्लस 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि m जो है वो k से तो बड़ा है, ये बात तो अपने को पता है, तो k से बड़ा क्या हो सकता है, m k प्लस 1 के बराबर होगा या k प्लस 2 के बराबर होगा या k प्लस 3 के बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। k प्लस 4 के बराबर होगा, k प्लस 5 के बराबर होगा, k प्लस 10 के बराबर होगा, k प्लस 20 के बराबर होगा। तो इनिशियली हम m इक्वल टू k प्लस 1 रखते हैं, इनिशियली अपन क्या सोच के चलते हैं कि m किसके बराबर हो, k प्लस 1 के बराबर हो। अगर m k प्लस 1 के बराबर होगा तो हम यहाँ पर, है ना, ये जो अपनी इक्वेशन थी इसमें वैल्यू डाल देते हैं, है ना। इस इक्वेशन में जो कि अपनी इक्वेशन थी m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल ब्रैकेट में n फैक्टोरियल माइनस 1, ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में सोचते हैं, ठीक है ना, कि अगर मैं m फैक्टोरियल की जगह k प्लस 1 का फैक्टोरियल डाल दूं, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल ब्रैकेट में n फैक्टोरियल माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे आप तो k फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 लिखेंगे, है ना, ऐसा ही करेंगे, दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल, ठीक है ना, और ब्रैकेट में n फैक्टोरियल माइनस 1। तो आप k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल कैंसिल करके बोलेंगे k प्लस 1 जो है ना साहब वो बराबर है n फैक्टोरियल माइनस 1 के। k फैक्टोरियल किसके बराबर है, n फैक्टोरियल माइनस 1 के, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आएगी साहब, k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल, ठीक है ना साहब, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, k की वैल्यू आ गई आपके पास में ना, k की वैल्यू आ गई आपके पास में। और m को क्या माना था आपने, k प्लस 1, m को क्या माना था आपने, k प्लस 1, तो m के अंदर k की वैल्यू डालेंगे n फैक्टोरियल माइनस 1, सॉरी n फैक्टोरियल माइनस 2 और प्लस में 1 करेंगे तो अल्टीमेटली m की वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल माइनस 1। ये m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल माइनस 1, k की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल माइनस 2, और n की वैल्यू तो n है ही। तो k कॉमा m कॉमा n का जो सोल्यूशन आया वो सोल्यूशन में k की जगह पे आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल माइनस 2, है ना, m की जगह पे n फैक्टोरियल माइनस 1 और n की जगह पे n। तो आपको क्या करना चाहिए कि या तो आप n के ही टर्म्स में सारे सोल्यूशन लिख दीजिए या फिर n को भी कुछ मान लीजिए ना, ठीक है ना, है ना। इफ वी सपोज क्या सोचे हम, अगर हम सपोज करें कि n इक्वल टू एक्स है, n इक्वल टू क्या है, x है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा, x फैक्टोरियल माइनस 2, ठीक है ना साहब, ओके, और m का वैल्यू कितना हो जाएगा, x फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है ना साहब, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू x हो जाएगा,
ठीक है, खास बात क्या होगी यहाँ पे, अब x कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, यहाँ पर अब x कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है, तो सीधी बात यह है कि हमें पता है कि यहाँ पे k का वैल्यू, m का वैल्यू, n का वैल्यू, तीनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो x फैक्टोरियल माइनस टू सबसे छोटा दिख रहा है मुझे, है ना, नहीं 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 नहीं, x फैक्टोरियल माइनस टू में एक्चुअली माइनस में चीजें कुछ ज्यादा है ना, तो x फैक्टोरियल माइनस टू जो है उसकी वैल्यू 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो x फैक्टोरियल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो x फैक्टोरियल का वैल्यू 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। x फैक्टोरियल का वैल्यू 3 या उससे बड़ा कब होगा, 3 तो कभी नहीं होगा, कोई भी फैक्टोरियल का रिजल्ट 3 नहीं होता है ना। 3 फैक्टोरियल से बड़ा रिजल्ट कब आएगा, जब x का वैल्यू 3 या उससे बड़ा होगा, है ना, ठीक है, हाँ 3 या उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, है ना, कि सर आपने n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आप सॉल्व कर रहे थे, तो आपने पहला केस लिया कि अगर m जो है वो k + 1 के बराबर हो, है ना। अब अगर m k + 2 के बराबर हो तो क्या होगा, या k + 3 के बराबर हो तो क्या होगा। तो भाई सुन ध्यान से, अगला केस, है ना, इफ, या केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2 जो होगा कि इफ m is greater than equal to k plus, sorry, m is greater than equal to k plus 2, है ना, m का वैल्यू k plus 2 या उससे बड़ा हो, m का वैल्यू अगर k plus 2 या उससे बड़ा हुआ तो क्या होगा, तो क्या कंडीशन होगी। भाई देखो अपनी कंडीशन, अपने पास इक्वेशन क्या थी, अपने पास इक्वेशन थी m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल ब्रैकेट में n फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है, 1, ठीक है, ये था। अब हम सोचते हैं यहाँ पे कि अगर मैं m फैक्टोरियल की जगह पे k plus 2 या उससे बड़ा कुछ रखूं, है ना, ठीक है, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि m फैक्टोरियल जो है, या m जो है वो k + 2 या उससे बड़ा है। तो जब मैं m फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आएगा m, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आएगा m-1 एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे आएगा k + 2, k + 1, है ना, और फिर k फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू k फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल -1, ऐसा कुछ बनेगा। क्या आप सोच पाएंगे, क्या आप सोच पाएंगे कि m अगर k + 2 या उससे बड़ा कुछ भी हुआ, कितना भी बड़ा हुआ, तो m फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा, तो m इंटू m-1 टू m-2 से लेकर के k + 2, k + 1 और k फैक्टोरियल तक, है ना, ऐसे ओपन कर दिया मैंने। अब मैंने k फैक्टोरियल से k फैक्टोरियल काट दिया, ठीक है, k फैक्टोरियल जैसे कैंसिल हुआ। अब मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, नाउ नाउ ध्यान रखने वाली बात यह है कि LHS इज अ प्रोडक्ट ऑफ, LHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना साहब, ठीक है ना साहब। ये बात तो क्लियर है कि 2 या उससे ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि जब n इक्वल टू k प्लस m इक्वल टू k + 1 ले रहे थे तब तो एक ही जना आ रहा था, k + 2 या उससे बड़ा लेंगे तो दो नंबर तो आएंगे आएंगे मिनिमम, है ना। और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हम जब निकालते हैं ना, ठीक है ना, LHS is the product of 2 or more consecutive natural numbers, that's why ठीक है ना साहब, LHS क्या हो जाएगा साहब, LHS is an even number, ठीक है ना, LHS क्या हो जाएगा, even हो जाएगा, LHS is even, ठीक है ना, LHS क्या हो जाएगा भाई, even नंबर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास में अपने को ये पता है कि LHS प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 2 या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा प्रोडक्ट जो आएगा वो इवन नंबर ही आएगा। अब प्रोडक्ट इवन नंबर आ गया, ये बात तो क्लियर है ना। अब अपन सोचते हैं RHS के बारे में ना, ठीक है ना, RHS के बारे में सोचते हैं नाउ, ठीक है ना, बट अपन एक बात बोलते हैं, बट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आप क्या जानते हैं, n फैक्टोरियल -1 जो होगा उसके बारे में सोचो, n का वैल्यू 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखो, है ना, 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखो, 3 या उससे बड़ा कुछ भी रखोगे मतलब 3 रखोगे तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आएगा, 4 रखोगे तो 24 आएगा, 5 फैक्टोरियल 5 रखोगे तो 120 आएगा, 6 रखोगे तो 720 आएगा, 7 रखोगे तो 5040 आएगा। हर एक कंडीशन में n फैक्टोरियल का वैल्यू कैसा होगा, इवन होगा, है ना, और n फैक्टोरियल -1 विल ऑलवेज बी ऑड, ठीक है ना, n फैक्टोरियल -1 जो है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है ना, विच इंप्लाइज दैट RHS इज ऑड, RHS इज ऑलवेज ऑड
फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो LHS तो अपना इवन आएगा हमेशा, m का वैल्यू k प्लस 2 या उससे बड़ा हुआ तो, और RHS का वैल्यू हमेशा ऑड रहेगा है ना, विच इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन if n is greater than equal to 3 and n is greater than equal to 3 and m is m is greater than equal to k plus 2, ठीक है। hence अपन क्या बोल सकते हैं, hence हम क्या बोल सकते हैं, only solution, ठीक है ना, hence only solution, ठीक है ना, only two solution बोलेंगे, क्या बोलेंगे, only two families of solutions are there or will be there, ठीक है ना। कौन कौन से सॉल्यूशंस की फैमिली होगी, सुनो ध्यान से, है ना। पहला सॉल्यूशन की फैमिली ये वाली हो जाएगी ना, ये वाली सॉल्यूशन की फैमिली हो जाएगी ना, ठीक है, कि k, m, n जो होगा वो x, x, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k, m, n जो होगा वो हो जाएगा x, x, 2, ठीक है ना। वेयर खास बात क्या है, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, k, m, n का, ठीक है, k, m, n का दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा सर, तो दूसरा सोल्यूशन भाई ये हो जाएगा x फैक्टोरियल माइनस 2, x फैक्टोरियल माइनस 1 और x, ठीक है, x फैक्टोरियल माइनस 2, x फैक्टोरियल माइनस 1, x, ठीक है ना। वेयर x की क्या खास बात है यहाँ पे, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ग्रेटर इक्वल क्यों, वो मैंने बता दिया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसी टाइप के और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कौन से ओलंपियाड का कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।